हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के MCQs। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम श्याम वर्मा है, मुझे 4 साल से ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट पर और मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 क्लास 11th की बात करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक डिवाइड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस इकोनॉमिस्ट ने हमारी इकोनॉमिक्स है उसके दो ब्रांच माइक्रो और मैक्रो निकाले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे? तो ऑप्शन है मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिश और इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी है। अगर आपसे खाली कोई पूछता कि हमारी कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने इकोनॉमिक को डिवाइड किया, तो आपका आंसर जो होता वो रैगनर फ्रिश होता। वो 1933 में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे उन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने नॉर्मल बेस पे इकोनॉमिक्स को चेंज किया था। तो इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए नन ऑफ दीज होगा। अगर कोई नॉर्मल पूछे इकोनॉमिक को किसने डिवाइड किया, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पूछा गया है कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, क्या है जो अगर आपने सिलेबस भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, कौन सी चीज़ें मैक्रो के अंदर आती हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो देखते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। माइक्रो जो होता है, माइक्रो के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं जो एक यूनिट के बारे में खाली पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इनमें से बोला गया कौन सी एक्टिविटी जो होती है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे दे रखे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी बोथ और ए एंड बी। तो आपको पता ही हम इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का मेन जो इकोनॉमिक्स हमारी दुनिया में आई इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, इसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आई कि लोगों के पास क्या रिसोर्सेज कम है पर उनकी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए ही इकोनॉमिक्स दुनिया में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। ये देखिए पिछले से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, अनलिमिटेड वांट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, या फिर ये बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, और या फिर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा सेम होगा, आपकी ये दोनों प्रॉब्लम है। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, पर आपकी वांट जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग टू। ये आपका बुक का बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली लाइन में क्वेश्चन आपका लिखा होगा आंसर कि माइक्रो जो है इसका मतलब होता है स्मॉल, इन कौन सी वर्ड में यानी कौन सी लैंग्वेज में। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीक वर्ड में आपका क्या मतलब होता है माइक्रोस का, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ह्यूमन वांट क्या है, आपके इनफाइनाइट है, रिसोर्सेस आपके लिमिटेड है, स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैरसिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर या फिर और रिसोर्स। या फिर इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स, या फिर रिसोर्स का हमारा फीचर्स बताए गए हैं। जो हमारे पास रिसोर्स है उनके फीचर्स पूछे गए, क्या क्या फीचर्स हैं। दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स, बी ऑप्शन है दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन है डी। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब जो हमारे रिसोर्सेस हैं क्या है, दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट, मतलब हमारे पास रिसोर्स से वांट के हिसाब से रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड हैं। दीज आर अल्टरनेटिव यूजेस, हाँ रिसोर्सेज को हमें क्या अल्टरनेटिवली यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है तो हमें उन्हें वाइजली चूज़ करके यूज़ करना पड़ता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इसकी
सारी जो ऊपर लिखी हुई वो सारी सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी हमारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा तो इसमें साफ साफ सीधे सीधे पॉइंट लिखे गए हैं पहले चैप्टर में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें पूछा गया कौन सी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऊपर के जितने सारे हैं वो। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर के जितने आंसर है वो सारे हमारे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारा क्या प्रोडक्शन भी आता है, कंजम्पशन भी आता है, एक्सचेंज यानी इन्वेस्टमेंट भी आता है। ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स है। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, अब पूछा गया है विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस फैक्टर से रिलेटेड, यानी इनमें से कौन सी चीज़ से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रिलेट करती है, चॉइस, कंजम्पशन सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या है, चॉइस। हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस का ही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारी जो चाहत है वही पूरी नहीं हो पा रही, तभी तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं। हमारी क्या है वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, इसलिए हमारे पास चीज़ें कम हैं, हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो हमें चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है। तो हमारी चॉइस का ही हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। अगर हमारी चॉइस लिमिटेड हो जाए तो हमारे पास कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इकोनॉमिक में भी क्लासीफाइड है। अब इसमें पूछा गया इकोनॉमिक जो है वो क्या है, कैसे क्लासीफाई होती है, कैपिटलिस्ट से, सोशलिस्ट से, या फिर मिक्स है, या फिर ऑल ऑफ दीस है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीस है। इकोनॉमिक्स हमारी जो है इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा मिक्स इकोनॉमी है हमारी। हमारे पास ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो दुनिया नहीं चला रहे हैं, हमारे पास या फिर जो लीडर हैं खाली जो सत्ता में है वही नहीं चला रहे हैं। हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे पास इंडस्ट्रीज, हमारे पास वो लोग भी हैं जिनके पास बिजनेस है, पैसा है, तो बिजनेस से इकोनॉमिक का हमारा ग्रोथ कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ एक लीडर्स हैं जो हमारे पास हमारी जनता को संभाल रहे हैं, उससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो हमारे क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वो है ऑल ऑफ दिस। हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी इस चीज़ को समझिए, मिक्स मतलब दोनों मिलकर भी चला रहे हैं, अलग अलग भी चला रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। विच इकोनॉमी हैज़ ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसमें बोला गया कौन सी नीचे इकोनॉमिक वो इकोनॉमी है जिसमें को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड हमारा को एग्जिस्टेंट आ गया ना, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का मिलाओ आ गया यहाँ पे, तो क्या है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमी इज, इस मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सोशल इकोनॉमी का क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। सोशल इकोनॉमी क्या है, हमारे पास जो सोशल इकोनॉमी मतलब हमने पब्लिक का वेलफेयर बढ़ाना है, पब्लिक का मैक्सिमम फ़ायदा हो, हमारी इकोनॉमी पब्लिक के फॉर्म में सबको देखते हुए हमारी क्या इकोनॉमिक बढ़े। तो यही तो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आता है हमारा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक मैकेनिज्म, बोला गया है इसमें हमारा कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन है हमारे बेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म के बीच में लिया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म के बेस पे कौन सा हमारा इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, तो इसमें आंसर क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है, कैपिटलिस्ट के अंदर होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है। यानी हमारा जो डिसीजन है वो प्राइस मैकेनिज्म के बेस पे कौन सी इकोनॉमी के अंदर लिया जाता है, तो हमारा आंसर है कैपिटलिस्ट। ऑब्वियसली हमने जैसे कि आपने एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पूरे सब के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो ये सीधे सीधे पॉइंट आपके बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार बुक रीड भी करी होगी तो आपको ये सारे आंसर आते होंगे कि प्राइस रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो कौन सी इकोनॉमी के अंदर आते हैं, कैपिटलिस्ट के अंदर आते हैं। क्योंकि कैपिटलिस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो बिजनेस हो रहे हैं तो बिजनेस किसके लिए, प्रॉफिट के लिए होता है, और प्रॉफिट कहाँ से होता है, हमारे सही प्राइस से। तो इसलिए क्या होता है हमारा प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आता है। द स्लोप पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, अब इसमें पूछा गया पीपीसी कर्व जो होता है जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, तो पीपीसी कर्व जो होता है उसका बोला गया स्लोप कैसे होता है, कैसे गिरता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर क्या है, इसका फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका स्लोप कैसे गिरता है, बॉटम टू टॉप जाता है हमारा, ठीक है। जब भी आप अगर बनाएंगे तो आपका कैसा बनेगा, बॉटम टू टॉप जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये कैसा होता है, कॉनकेव टू द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, वर्टिकल टू द एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस।
मेंशन द नेम ऑफ अ कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें से पूछा गया कौन सा ऐसा कर्व है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है, प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इंडिफरेंस कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमी, यानी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें हमारे क्या पढ़ी जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सी चीज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो है ऑल ऑफ दीज जो है इसके आंसर होने चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक के वेलफेयर को भी पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का इनमें से कौन सा हमारा प्रोडक्शन का सोर्स है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर ऑल ऑफ दिस, ऊपर के जितने हैं सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। जो हमारे प्रोडक्शन के ये सारे चीज़ क्या है, हमारे सोर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये अगर तीनों चीज़ें नहीं होंगी क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। ये चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 11th के क्वेश्चन थे। मैं सेकंड पार्ट भी इसका लाऊंगा, उसमें मैं आपको MCQ, उसमें चाहे जो हम MCQs होंगे वो होंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के, ट्रू और फॉल्स के और मैच द फॉलोइंग के। मैं उस टाइप के MCQ भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिससे लगता है इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज़ हमें वीडियो उस तक पहुँचाइए, उससे बोलिए हमारे चैनल में आके जुड़े। हम यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे इस चीज़ की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करिए। उस पर हम ये सारी PDF डालते रहते हैं, तो वहाँ से आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएंगी। थैंक यू।